आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के नाम पर ढाए गए भगवान परशुराम आश्रम में आज संत सनकादिक महाराज पहुंचे। सनकादिक महाराज ने कहा कि आश्रम का पुनः निर्माण होगा और जिस तरह से भगवान के आश्रम को ढाया गया है वह बेहद ही निंदनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि मंदिरों को उठाने वाले 200 वर्ष पूर्व जा चुके हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान संत सनकादिक महाराज ने कहा कि आश्रम को ढहाने की कार्रवाई जिसने भी किया और जिसके इशारे पर हुई यह कोई गंभीर विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि गंभीर विषय यह है कि आश्रम का निर्माण पुनः हो, चूंकि इसके पहले कि भगवान उन्हें सजा दे उससे पहले हमें आश्रम का निर्माण अति शीघ्र कराकर उन्हें भगवान के दंड से बचा लेना चाहिए। चित्रकूट में अवैध अतिक्रमण को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि वह शासन की भूमि बताई जा रही है जो है नहीं, वह रजिस्ट्री मंदिर के नाम है और भगवान से पंगा लेने वाले कभी पनपते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पता कि यह राजनीतिक कार्य है या फिर प्रशासनिक, लेकिन आश्रम में हुई कार्रवाई बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि समस्त भूमि भगवान की है और भगवान के आश्रम का निर्माण जरूर होना चाहिए। महाराज जी, जो कार्रवाई हुई इसको आप क्या मानते हैं? बच्चा, ये कार्रवाई जो हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राम जी की इच्छा से और जहाँ से मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ जहाँ से भगवान बनती हैं, उस यज्ञ मंडप को ही तोड़ दिया गया। जिसको जो मूर्ति को भगवान बनाता है, राम जी की इच्छा से पुजारी का निवास स्थान ही खत्म कर दिया गया है। ये तो और बड़ा अपराध हो गया कि मंदिर है, मंदिर को में रहने वाले पुजारी नहीं, मंदिर में भगवान के लिए कोई रसोई नहीं, राम जी की इच्छा से। ये तो बहुत और बड़ा अपराध हो गया। राम जी की इच्छा से करना ही था इनको तो सब कुछ खत्म करते। ये तो भगवान का और अपमान कर रहे हैं कि जो राम जी सीताराम वहाँ यज्ञ मंडप रह गया, न रसोई घर रह गया, न राम जी से पुजारी का निवास स्थान रह गया। इकलौता एक राम जी की आश्रम ये रीवा में परशुराम आश्रम था, जहाँ इस मार्ग से निकलने वाले साधु महात्मा बुलट टूटे लोग राम जी यहाँ आके आश्रय प्राप्त करते थे, छाया प्राप्त करते थे और उनको रोटी पानी की व्यवस्था होती थी। निकल के कई बार आश्रय लिए, वो आएंगे देखेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा। ये केवल राम जी से आश्रम की नहीं, पूरे नगर की ये राम जी से अपमान का बात है। ये प्रशासनिक कार्रवाई मानते हैं फिर राजनीतिक है? अब इसमें जो सामने तो प्रशासन आया है और प्रशासन को किसी न किसी ने कहा होगा, तो ये प्रशासनिक भी हो या राम सरकार की हो या जैसे ये निंदनीय है। कि मंदिरों के नाम पे कब्जे को लेकर कई जगह ऐसी बातें उठती रहती हैं कि मंदिर के नाम पे कब्जे होते हैं। ऐसा आरोप आपके ऊपर भी है कि आप चित्रकूट में आपके द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया? हाँ, मगर जो लोग ऐसा कहे हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमारे आके देख लें। राम जी की इच्छा से उसमें हमारे नाम महंत राम दुलारी दास जी ने रजिस्ट्री की है, उसका नामांतरण हुआ है, उसका राम जी की डाइवर्सन हुआ है, उसका नक्शा पास हुआ है और हमने जब उसका रजिस्ट्री कराई है उसमें राम जी के 58 और 59 की खतौनी में राम जी की खसरा में महंत जी के नाम, उसका कायस्थ के नाम महंत जी की ज़मीन है, उसको महंत जी ने हमारे को दिया, रजिस्ट्री करके दिया कि भविष्य में कोई कैसे कोई राम जी इसमें ये ना हो कि भाई इन्होंने गलत कर लिया, ऐसा कर लिया। इसके लिए अब वो कहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। महाराज जी, अब आप आए हुए हैं, अब क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग इसके दोषी हैं उनको दंड मिले और राम जी की इच्छा से आए या भगवान से क्षमा मांगें और राम जी की से क्षमा मांग के राम जी उसका प्रायश्चित करें। यही हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम भव्य परशुराम आश्रम फिर से बनना चाहिए? देखो बच्चा, वो तो बनेगा, उसको कोई थोड़ी रोक सकता है। भगवान का मंदिर बनने को कोई नहीं रोक, कितने चले गए राम जी की से भगवान के मंदिर तो अब बनना चालू है। तोड़ने वाले तो 200 साल पहले चले गए, ये उन्हीं में से कोई आया होगा जो बाकी भी रह गया होगा, ये भी चला जाएगा।
इस पूरी कार्यवाही में दोषी किसे मानते हैं आप? बच्चा दोषी तो जो सामने आया उसी को दोषी मानते, या उसके पीछे जो होगा वो दोषी होगा क्या? आश्रम के पुनर्निर्माण के लिए आपकी रूपरेखा क्या है? बच्चा रूपरेखा तो दिव्य और भव्य आश्रम बनेगा। आज यहाँ ये देखा जा रहा है कि अब प्रशासन किनारे हो गया और राजनीतिक दल के लोग आमने सामने टकरा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप करना। देखो बच्चा, हम सब साधु हैं, हम किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। राम जी की इच्छा से हम साधु हैं, हमारा साधु शाही राम जी रहना सहना, साधु शाही खाना पीना और साधु शाही हमारा विरोध है। राम जी से किसी पार्टी से किसी पॉलिटिक्स से नहीं। हाँ, इसमें जो दोषी होगा उसको दंड राम जी से भगवान देंगे और समाज देगा।